प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। फिर से एक बार हम आज छोटे से संदेश के साथ आपके साथ में हैं और फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ट्यूसडे प्रेयर विथ डेविड लाल। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे प्रार्थना करने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बात सीखेंगे, समझेंगे। हम परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, परमेश्वर ने जो बातें हमसे किया है, हम परमेश्वर की उन बातों और प्रतिज्ञाओं के लिए कितना गंभीर हैं, हम उन बातों को कितना गंभीरता से लेते हैं, हमारा उन बातों के पीछे प्रति उत्तर क्या होता है। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दिया है, उन प्रतिज्ञाओं को हम कितना सीरियसली लेते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से थोड़ी सी देर उन बातों को समझें और सीखें। सबसे पहले मैं आपके साथ परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को बांटूं, उसके बाद उसके दूसरे पहलू की बात को हम समझेंगे। बाइबल हमको बताती है, मत्ती 28वें अध्याय की 19 और 20वीं आयत में लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया और कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है। अब कितना इस बात को सीरियसली लेते हैं। 3 आयत प्रभु के वचन से मैं इस प्रतिज्ञा के विषय आज आपसे बोलूं। सबसे पहली जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बाइबल बताती है, 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम एक बहुत बड़ी कीमत से खरीदे गए हैं, बचाए गए हैं, और तब परमेश्वर ने हमारी देह को अपना मंदिर बनाया। और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। आप कितना गंभीर हैं इस बात के लिए। बाइबल कहती है कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। तीसरी आयत बाइबल हमको बताती है, इफिसियों उसके 2 अध्याय की 21 और 22वीं आयत में लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। बाइबल हमको बताती है पवित्र आत्मा हमारे अंदर, यीशु मसीह हमारे अंदर, और हम परमेश्वर का निवास स्थान। हम कितना गंभीर है। बाइबल में से एक उदाहरण से आज इस बात को समझाना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, 1 शमूएल उसके 7वें अध्याय की 1 आयत में लिखा हुआ है, जब किर्यतरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया, अबीनदाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनदाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। यह पहला अवसर था जब परमेश्वर की वाचा का संदूक मंदिर में नहीं था, किसी के घर में रखा गया। और बाइबल हमको सिर्फ इतना वर्णन बताती है, पहली बार अबीनदाब के घर में वाचा का संदूक। दूसरी बात बाइबल हमको बताती है 2 शमूएल और उसका 6वें अध्याय में लिखा है, और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को वहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। अब 2 जगह परमेश्वर की वाचा का संदूक, अबीनदाब के यहाँ उसके लिए उतना ही लिखा है, लेकिन अब ओबेदेदोम के घर में। लेकिन ओबेदेदोम के घर में जब वाचा का संदूक था, आप जानते हैं क्या लिखा है?
बाइबल कहती है, दूसरा शामुएल 6वां अध्याय 11वीं आयत में, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। अबीनदाब के घर में 20 साल, ओबेदेदोम के घर में 3 महीने। और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। जब दाऊद राजा को यह बताया गया, यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है और उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। फर्क क्यों? फर्क कहां से आ गया? ये अबीनदाब के लिए नहीं लिखा कि वो आशीषित हुआ, उसके बच्चे आशीषित हुए। 20 साल उसके यहां था। ओबेदेदोम 3 महीने में आशीषित हो गया, और इतना कि उसकी आशीषों की चर्चा राजा के कान तक पहुंच गई। आज जो बात हमने देखा, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर हैं, और अब हमारी देह जो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें वाचा का संदूक नहीं, लेकिन वाचा के संदूक पे विराजने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। आप कितना सीरियस हैं उसकी उपस्थिति के लिए अपने जीवन में? आप कितना गंभीरता से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने को लेके चलते हैं? दोनों में फर्क क्या था अबीनदाब और ओबेदेदोम में? एक को हैंडल करना आ गया, दूसरे को हैंडल करना नहीं आया। और लिखा है, जब वाचा का संदूक लाया जा रहा था, उज्जा ने हाथ बढ़ाया, परमेश्वर क्रोधित हो गया। उसको समझा नहीं परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे ऑनर किया जाता है। आज बहुत से मसीही, बहुत से विश्वासी, बहुत से पासबान प्रचारक परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे हैंडल करें नहीं आता है, इसलिए परमेश्वर नाराज हो गया। कहीं वर्णन नहीं आता उनका, कहीं वर्णन नहीं आता, आशीष नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की दया में जो ये प्रतिज्ञा मिली है, उसकी उपस्थिति मिली है, और हम उसकी उपस्थिति के कवच में चलते हैं, जब हमको वो बचा के रखता है, हमको सीखना है उसकी उपस्थिति का आदर करना, उसको हैंडल करना और उसको सारी महिमा देना। यदि आप और मैं इस प्रार्थना के समय में जो प्रभु से मिला है, उसकी उपस्थिति को संभालना, हैंडल करना सीख गए, आदर देना सीख गए हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम भी परमेश्वर की आशीषों से भरपूर होकर चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज विनती करता हूँ, मेरी आत्मिक आंखें, आत्मिक समझ खोल दें, क्योंकि मैं जानता हूँ आज मैं जो भी कुछ हूँ वो आपकी उपस्थिति की भरपूरी में है। और आदर करना, गंभीर होना सीख जाऊं, पवित्र आत्मा में आपकी उपस्थिति को हैंडल करना सीख जाऊं, मैं डरते हुए, विश्वास के साथ कि आप हैं, आप सब कुछ करेंगे। मेरी सहायता करें, आशीषित कर दें जब मैं आपकी उपस्थिति को गंभीरता से लेता हूं, ताकि आपकी उपस्थिति का आकर्षण बहुतों को आपके पास भी लाए और मेरे जीवन में आपकी भरपूरी दिखाई दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर को महिमा दें, धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।